हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका पूजन और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। आप अपनी आंखों से जितनी भी चीज़ें आप देखते हो उस चीज़ के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में एटम्स होते हैं जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि एटम इस यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल्स है और यही सारे एटम्स जुड़ के एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट है तो उसमें एटम्स है या एटम्स है तो ऑब्जेक्ट है। यानी कि इस यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट, फिर चाहे वो मून हो, हाथी हो, कांच हो या फिर आपके बारबेक्यू ना हो, सबके अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आखिर ये एटम्स है क्या और किस चीज का बना हुआ होता है? तो मुख्यतः एटम 3 चीजों से बना हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब आपके माइंड में एक और सवाल होगा कि आखिर ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन है क्या और इनका एटम के अंदर क्या काम होता है? तो जो एटम है उसके अंदर भी कुछ एक्टिविटीज होती रहती है। जो हमारा प्रोटॉन होता है और हमारा जो न्यूट्रॉन होता है वो हमेशा आपस में कंबाइन रहते हैं और एटम के अंदर ये जो कंबाइन रहते हैं उसको आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एक कमरे के अंदर बंधे हुए हैं और यह इनका जो कमरा है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इस कमरे की बाहर की साइड में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब कि हमें जो ऑब्जेक्ट बाहर से स्थिर दिख रहा है वो एक्चुअली अंदर से स्थिर नहीं है, उसके अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है। तो चलो, एटम क्या है वो तो पता चल गया। अब हम समझेंगे कि चार्ज क्या होता है। जैसे मास हर ऑब्जेक्ट की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, उसी तरह चार्ज भी हर ऑब्जेक्ट की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज प्रेजेंट होगा, फिर चाहे वो कितनी भी छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो या कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज क्यों ना हो। एटम से लेके इस यूनिवर्स की हर एक चीज के अंदर कोई ना कोई तो चार्ज होता ही है, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। यानी कि हमारे एटम्स के अंदर कोई ना कोई तो चार्ज होगा ना। तो हमारा जो एटम है उसके अंदर जो प्रोटॉन है, तो ये जो प्रोटॉन है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम है। हमारा न्यूट्रॉन है तो उसके अंदर भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता, ये एक तरीके से न्यूट्रल होता है। और ये जो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है जिसकी वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम है। अब समझते हैं पॉजिटिवली चार्जेड ऑब्जेक्ट, नेगेटिवली चार्जेड ऑब्जेक्ट एंड न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो किसी भी एटम या ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज से ज्यादा होगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम पॉजिटिवली चार्जेड ऑब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन अगर एटम या ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा होगी तो उसके अंदर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा होगा, तो उस ऑब्जेक्ट को हम नेगेटिवली चार्जेड ऑब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन जब एटम या ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या इक्वल होगी तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वली बैलेंस होंगे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहेंगे। और हाँ, एक बात खास नोट करके रखना कि अगर एक ऑब्जेक्ट के पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे ऑब्जेक्ट के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है और दूसरे ऑब्जेक्ट के पास पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है तो वो दोनों चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो और दूसरा भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो या फिर एक ऑब्जेक्ट नेगेटिव हो और दूसरे ऑब्जेक्ट के पास भी नेगेटिव चार्ज हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर कोई न्यूट्रल एटम या ऑब्जेक्ट अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसको हम नेगेटिव आयन या एनायन कहते हैं। लेकिन अगर वही न्यूट्रल एटम या मैटर अपने अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे लूज कर देता है तो वो बन जाएगा पॉजिटिवली चार्जेड ऑब्जेक्ट जिसको हम पॉजिटिव आयन कहते हैं या केटायन कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।